लेसन 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को और समझते हैं, जिसमें कुछ डेफिनेशंस को समझना होगा। लाइक अंक किसे कहते हैं, अंक क्या है, ये मैथ की प्रारंभिक डेफिनेशन मानी जाती है। 0 से लेकर 9 तक की समूह को सार्थक समूह को अंक कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसे मीनिंगलेस डिजिट कहते हैं। मीन्स निरर्थक अंक। वन से लेकर 9 तक को मीनिंगफुल डिजिट कहा जाता है। मीन्स सार्थक अंक। जीरो को सबसे छोटी अंक मानी जाती है, जबकि 9 को सबसे बड़ी अंक मानी जाती है, क्योंकि एक अंक वाली संख्या में 0 सबसे छोटी अंक है और एक अंक वाली संख्या में 9 सबसे बड़ी अंक है। अब आगे सीखते हैं हम लोग। संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज नंबर। संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं। अंकों की सार्थक समूह संख्या कहलाती है। कैसे करती है? नहीं, जैसे कुछ अंकों के एग्जाम्पल को लिया जा रहा है, उससे हम संख्या बनाएंगे। लाइक 1 2 5, इट मीन्स संख्या 1 2 5। 1 5 2, 5 2 1, 5 1 2, 2 1 5, 2 5 1। यदि मैं 3 अलग अलग अंकों को प्रयोग कर रहा हूँ तो उसे 6 अंक बनेंगे, 6 संख्याएं तैयार हो जाएगी। 3 अंकों को लेने से हमें 6 अंकों वाली अलग अलग संख्याएं देखने को मिलेगी। अर्थात 3 अंक से
मुझे 6 संख्याएं मिल जाती है। अब समझते हैं संख्या की प्रकार को। How many types of number? संख्या के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट, पूर्ण संख्या। होल नंबर। सेकेंड, प्राकृत संख्या। या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। थर्ड हम सीखेंगे पूर्णांक संख्या। मीन्स इंटीजर नंबर। फोर्थ हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। सिक्स में हम लोग 5 में सीखेंगे अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। और फाइनली वास्तविक संख्या, जो हमें फर्स्ट लेसन में दी गई है पढ़ने के लिए। रियल नंबर। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन मीन्स आईएससी करने जाओगे तब वहाँ एक और संख्या देखने को मिलेगी, वह है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। तो संख्या के मुख्यतः 7 प्रकार होते हैं। उसके बावजूद भी प्राकृत संख्या की कुछ और प्रकार हम देखेंगे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग पूर्ण संख्या की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, अर्थात पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या
जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती हो, अनंत की ओर जाती हो, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी मीन्स अनंत, इसे इन्फिनिटी कहते हैं। इसका संकेत W होती है। अब क्यों W होती है उसकी भी रीजन मैं समझ लेता हूँ। यहाँ पे W इसलिए यहाँ पे W होती है। W फॉर होल नंबर स्टार्टिंग का जो W है उसी से इसका संकेत पड़ा है, इसे हम लोग कहते हैं W। यानी वैसी संख्या यहाँ पे की पॉइंट जो है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाएगी तो उस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। और इसी का सेकेंड नेम है प्राकृतिक संख्या। मीन्स नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती हो तो उसे प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी मीन्स अनंत। और इसका संकेत स्टार्टिंग लेटर हमारा n है, इसलिए इसका संकेत क्या हो जाएगी, n। अब ये दोनों संख्याओं को गौर से देखा जाए तो पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल है, जबकि इसे हम लोग होल नंबर बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, ये नहीं लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा। यानी सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, ये राइट है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शामिल है, ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जब हम प्राकृत संख्या का उदाहरण देख रहे हैं तो 1 से लेकर के अनंत की ओर जा रही है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से अनंत की ओर जा रही है। तो 0 से लेकर अनंत तक जा रही है, यानी इट मीन्स 1 भी इसमें शामिल है, और 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली, इसलिए ये स्टेटमेंट को सही माना जाएगा और इसको रॉन्ग माना जाएगा। अब आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या।
इंटीजर नंबर है। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो। इससे एक अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, दोनों संख्याएं हो तो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -∞ से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू +∞। अब इसमें देखते हैं कौन सी ऋणात्मक है और कौन सी धनात्मक है। तो ये वाला जो समूह है इसे हम लोग कहेंगे ऋणात्मक संख्या। और इसके जस्ट आगे 0 और से लेकर के प्लस अनंत की ओर वाली संख्या को धनात्मक संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार की होगी, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी पूर्णांक संख्या जिसमें सिर्फ ऋणात्मक संख्या शामिल हो। धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? वैसी पूर्णांक संख्या जिसमें सिर्फ धनात्मक संख्या शामिल हो। तो वैसी संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। इन दोनों के उदाहरण देखा जाए तो -1 से लेकर के आप जितना भी माइनस की तरफ चले जाए वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बनेगी। 0 से लेकर के प्लस अनंत की ओर चले जाए तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या बनेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप चाहोगे तो इसकी डेफिनेशन खुद ब खुद लिख सकते हो। आते हैं परिमेय संख्या। फोर्थ नंबर है। मीन्स रेशनल नंबर।
एक बात और नोट कर ले, पूर्णांक संख्या का संकेत आई फॉर इंटीजर होती है, तो आई भी लिख सकते हैं या जेड भी लिख सकते हैं। वैसी पूर्णांक संख्या जिसे अंश बाई हर या पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फाइव बाई थ्री -2/3, इससे माइनस भी शामिल होगी क्योंकि पूर्णांक संख्या ऑलरेडी माइनस वाली संख्या भी होती है। 5/1 अथवा 1 ना भी लिखा हो तो भी ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपे हुए रहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 4 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। लेकिन 5/0 ये नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं होगा, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जबकि 0/5 ये हो सकते हैं। यहाँ पे इस डेफिनेशन को लिखने के तुरंत बाद मुझे और आप सबको भी लिखना पड़ेगा क्यू का मान 0 नहीं हो सकता, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका संकेत मीन्स परिमेय संख्या का संकेत क्यू होती है। क्यू फॉर क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल। अब आगे चलते हैं। फाइव नंबर डेफिनेशन की ओर। आप परिमेय संख्या मीन्स इरेशनल नंबर, तो वैसे ही वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, p/q की जगह पे आप अंश बटे हर भी लिख सकते हैं।
नहीं लिखी जाती वो। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, 5/0 यहाँ पे पॉसिबल है। √2 + 2, 2√2 etc. बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। और जब किसी संख्या को हम p/q के रूप में नहीं दिखा सकते तो वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या मानी जाती है। इसका संकेत, इसका मीन्स अपरिमेय संख्या का संकेत। q' अथवा q की पावर c होती है।